हाय दोस्तों, वेलकम टू अनिश एक्सप्लोरर। तो अगर जैसे कि आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा कि आपको डीएस फॉर्म यूएस वीज़ा का कैसे भरते हैं, वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा तो प्लीज़ आज वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। आज जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है डीएस फॉर्म भरने के बाद आपको वीज़ा फ़ी कैसे पे करनी है। चाहे वो एक्सिस बैंक में आप काउंटर भर सकते हैं या तो आप IMPS कर सकते हैं, EFT कर सकते हैं। उसमें कौन से मोड ऑफ पेमेंट्स आपको मिलते हैं वो भी हम आपको अभी डिटेल में बता देंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लिए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इस पेज पे ये पेज मैंने आपके साथ ये जस्ट एक शेयर भी कर लूँगा मैं नीचे लिंक, जो कि है cgifederal.secure.force.com। तो जैसे ही आप ये वेबसाइट आप खोलते हो, जैसे ये साइट आप ओपन करते हो तो आपको आता है अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा। तो यूएस वीज़ा की बात करें तो इस पे मैं आपको एक बात ज़रूर शेयर करूँगा कि जब भी आप यहाँ पे फ़ी भर रहे हो तो मेक श्योर अगर आप रिन्यूअल कर रहे हो अपनी वीज़ा, अगर आपने इस वेबसाइट पे ऑलरेडी अपना पेज या अपना अकाउंट बना के रखा है और आपको याद नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप उसे रिट्रीव कर दीजिए। इस पे एक सिंपली लिखा हुआ है कि अगर आपको रजिस्टर तभी करना है अगर आप न्यू रजिस्टर हो। अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोफाइल बना हुआ है तो आप नया न बनाइए, आप को पुराने वाले प्रोफाइल को ही आप अपडेट कर सकते हैं। और उसको अपडेट कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा स्टेप वाइज कि उसको आप कैसे जाके अपने प्रोफाइल को अपडेट करना है। तो चलिए सबसे पहले इस वाले पेज पे या ये वाले पे अगर आप न्यू हैं तो आप न्यू यहाँ पे जाएंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू यूज़र। और अगर आपको जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है आपको नहीं याद आ रहा है तो आप यहाँ पे जाके फॉरगॉट योर पासवर्ड करके आप अपनी जो भी आपका वहाँ पे था आप वो ईमेल एड्रेस डाल के आप रिट्रीव कर सकते हैं। तो हम जाएंगे अभी फिर से यहाँ पे, मैं अपना यूज़र नेम डाल देता हूँ एंड पासवर्ड। ओके, देन आपको सिलेक्ट करना है प्राइवेसी पॉलिसी। ओके, दैट्स लॉगिन। ओके, तो जैसे ही हम लॉगिन करते हैं ऐसे कुछ इंटरफेस आपको मिल जाता है। इस यहाँ पे क्लियरली स्टेटेड है कि अगर यहाँ से आगे बढ़ने के लिए आपको एक्चुअली अपना डीएस फॉर्म जो है DS 160 वो आपका मैच होना चाहिए ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के साथ। क्यों? क्योंकि DS 160 फॉर्म के बाद ही आप यहाँ पे फीस पे करोगे। एंड अपडेट प्रोफाइल, तो अभी हम बात करेंगे आप इसमें अगर आपका जो पहले का जो बनाया हुआ है तो आपका जो DS कंफर्मेशन नंबर है अभी और पुराना वो आपका सेम नहीं हो सकता। जो अभी आपने रिसेंटली DS फॉर्म कंफर्मेशन आपने ली है प्लीज़ आप यहाँ पे वो अपडेट कर दीजिए सबसे पहले। एंड अगर आपका पासपोर्ट रिन्यू हो चुका है तो आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर भी आपको अपना चेंज करना है और पासपोर्ट की डिटेल्स भी, क्योंकि डेट ऑफ इशू एक्सपायरी पर रिमेन्स एवरीथिंग। बाकी अगर आपकी चेंज ऑफ एड्रेस हुई है तो आप एड्रेस भी चेंज कर दोगे, आपका फ़ोन नंबर चेंज हुआ है तो आप फ़ोन नंबर भी चेंज कर दोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे मैंने बताया आपको ये वाला चेंज करना ही है। एंड देन वंस इट्स डन आप इसे सेव कर दीजिए एंड देन इट विल बी सेव्ड। आपका अगर पहले अकाउंट है तो आप पहले आप प्रोफाइल अपडेट कर दीजिए, उसके बाद आप पेमेंट के लिए आगे बढ़िए। तो चलिए हम एक्चुअली अभी दिखाता हूँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे उसमें न्यू करना है। हम करेंगे न्यू एप्लीकेशन या स्केड्यूल अपॉइंटमेंट। तो आपको कुछ ऐसा कुछ इंटरफेस आपको आता है तो हम सिलेक्ट करेंगे नॉन इमिग्रेंट, क्योंकि हमारा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा ही है। कंटिन्यू। तो इसमें आपको दिखाता है, मुझे जो ये दिखा रहा है ड्रॉप बॉक्स का, कंग्रेचुलेशंस यू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू वेवर। इंटरव्यू वेवर में ये होता है ड्रॉप बॉक्स। यू विल नीड टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट टू विजिट अ डॉक्यूमेंट ड्रॉप ऑफ लोकेशन टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, बट यू नीड नॉट टू स्केड्यूल अ वीज़ा इंटरव्यू एट द US एम्बेसी या कॉन्सुलेट। तो अभी अगर मैं ये ड्रॉप बॉक्स ले लेता हूँ, ड्रॉप ऑफ जो एक्चुअली इनका है, तो अगर मैं वो लेता हूं तो ऐसा नहीं है कि मुझे इंटरव्यू नहीं आ जाएगा, इंटरव्यू होगा ही नहीं। अगर आपके ड्रॉप ऑफ में कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेके या कॉन्सुलेट को आपसे बात करनी है तो दे कैन एक्चुअली कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू। सो अगर आप ड्रॉप बॉक्स में या ड्रॉप ऑफ में जाते हो तो डू नॉट कंसीडर कि आपकी वीज़ा ग्रांट होनी ही है,
उसमें भी आपको इंटरव्यू आने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो इसमें अभी आपको ये करने के बाद ऐसा नहीं है कि मैं इंटरव्यू नहीं या ड्रॉप ऑफ ही ले सकता हूँ। इसमें मुझे इंटरव्यू वेवर ऑप्ट कर सकता हूँ जो कि है ड्रॉप ऑफ, या तो मैं इंटरव्यू सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो लेट्स से अगर मेरा ड्रॉप ऑफ मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ड्रॉप ऑफ में मैं क्लिक करता हूँ एंड ड्रॉप ऑफ के टाइम पे आपको दिखा देता है कि आपको स्केड्यूल करना है उसमें अगेन ड्रॉप ऑफ का, कि आपने अगर जो 10 प्रिंटिंग है अगर आपने वो नहीं की है तो अगेन आपको 10 प्रिंटिंग पहले आएगी अगर आप न्यू हो तो। अगर आपका रिन्यूअल है और वो रिन्यूअल में वो टाइम फ्रेम में आता है तो फिर आपको 10 प्रिंटिंग की नीड नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपने रिसेंटली ही दे रखा है। तो इसमें आपको क्लियरली दिखा देता है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं एट द टाइम ऑफ ड्रॉप ऑफ। एंड चलो इसको करते हैं ड्रॉप ऑफ। एंड मैंने जो किया था एक्शन में मैंने डाला था पिकअप की सेल्फ पिकअप डाला था। एंड जहाँ पे आपका ड्रॉप ऑफ लोकेशन है वो है आपका मुंबई का जो है वो करंटली ये वाला लोकेशन है, क्योंकि मेरा यहाँ पे मुंबई सिलेक्टेड है ऑलरेडी, इसलिए आपको दिखा रहा है यहाँ पे। और अगर आपको प्रीमियम डिलीवरी ऑप्ट करना है देन अगेन फिर आपको यहाँ पे अपनी एड्रेस जो भी है आप वहाँ पे डालोगे, हालांकि वो आपको ऑटोमेटिक आपकी दी हुई एड्रेस वो दिखा देता है। एंड देन चलो मैं अपना उसको फिर से पिकअप कर देता हूँ, क्योंकि आई पिकअप ऑन माई ओन, दैट वुड बी अगेन इन मुंबई, क्योंकि ड्रॉप ऑफ भी मेरा वही है तो पिकअप भी मेरा वहीं से ही होगा। एंड बिलीव मी जब भी आप पिकअप के लिए जाते हो तो इट barely टेक्स 10-15 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं लेता। ओके, तो अभी कंटिन्यू करने के बाद आपको ये कुछ ऐसा आता है, वीज़ा फ़ी आर नॉट रिफंडेबल। सो प्लीज़ आप उसमें गलती मत करना। अगर आपने गलती से किसी मतलब पुरानी वाली एप्लीकेशन में आईडी डाल दी या कुछ ऐसे प्रॉब्लम आता है तो आप वेट कीजिए। ओके, तो आपको कुछ ऐसे इंटरफेस आता है, उसमें आता है कि अगर आपको कुछ एरर आता है या कुछ अनसक्सेसफुल आता है तो आप प्लीज़ वेट कीजिए। सेकेंड फ़ी इंस्टेंट आप पे मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने एक ही आईडी पे 2 बार फ़ी पे कर दी फिर भी आपकी वो फ़ी रिफ़ंड नहीं आएगी। तो अगर कुछ ऐसा आता है तो डू गेट इन टच विद VAS या क्या, कि आपको वो असेस करेंगे कि अगर आपकी वो वीज़ा का जो आपने वो अमाउंट डाला है वो अगर सपोज़ वहाँ पे अनसक्सेसफुल हुआ है तो वो रिफ़ंड आने तक आप प्लीज़ उसमें कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ टाइम के बाद वहाँ पे आपका एक्टिवेट हो जाए। तो चलो करते हैं कंटिन्यू। ओके, तो आज का जो US वीज़ा का जो US टू इंडिया वो कन्वर्सेशन रेट ले रहे हैं वो 84 रुपीज़। तो अगर आप $160 का जो है उसकी जो आप कन्वर्सेशन डालोगे उसमें आएगा 13,440 रुपीज़। एंड देन उसमें आपको आता है NEFT, बैंक ऑफ अमेरिका में, मोबाइल IMPS, ओवर द काउंटर आप सिटी बैंक या एक्सिस बैंक में कर सकते हो, या आपको PNB बैंक में भी आप काउंटर बैंकिंग कर सकते हो। तो जो भी अगर आप एक लेते हो आपको उसमें लेट्स से आपको काउंटर पेमेंट करनी है एक्सिस बैंक, तो उसमें आपको आ जाता है आप ये जस्ट एक इस चीज़ का प्रिंट आउट आप ले लीजिए एंड आप काउंटर पे जाके एक्सिस बैंक में आप फ़ी पे कर सकते हैं। एंड देन इफ़ यू डोंट नो हाउ टू डू इट इन द बैंक तो आपको बैंक वाले वहाँ पे असिस्ट करते हैं कि आपको ये वाला फॉर्म कैसे भरना है। तो जस्ट टेक अ प्रिंट ऑफ दिस फॉर्म एंड आप लेके जाइए। अगर आपको ये नहीं है IMPS करना है तो IMPS करने के लिए आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको IMPS कैसे करना है, उसमें मोबाइल नंबर कौन सा लेना है, MMID कौन सी लेनी है, एंड अमाउंट आपको कौन सा डालना है, एंड आपको इसका आता है ये वाला अमाउंट आपको कब तक इसी अमाउंट पे वैलिडिटी है, क्योंकि ड्यू टू डॉलर का जो रेट चेंज होता रहता है उसके कारण आपको यहाँ पे ये अगर आपने 29 तक हमने इसको पे नहीं किया तो ये अमाउंट हमारा चेंज हो सकता है। इट कैन गो लो और कैन गो अप। एंड देन अगेन आपको NEFT करना है तो आप ये ऑप्ट कर सकते हो। उसमें आपको अपने अकाउंट पे जाके ये सब इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, IFSC कोड, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर एंड बेनिफिशियरी नेम, एंड अगेन द अमाउंट रिमेन सेम 13,440। एंड देन अगेन इसमें भी 29th इज़ योर लास्ट डेट। एंड देन अगेन अगर आप पंजाब बैंक से करते हो तो सेम जैसे आपका इसमें आता है सिस्टम एक्सिस बैंक का, वैसे ही आपको इसका प्रिंट आउट लेके जाके बैंक में जाके आपको करना है। लोकल करेंसी में आप पे कर सकते हो। तो अभी बात करेंगे जब आप पे करके आते हो तो उसके बाद क्या होता है। उसके बाद आपको यही पेज पे आप एटलीस्ट मैं बोलूँगा आपको कुछ टाइम छोड़ देना है। लेट्स से एक दिन आप छोड़ दो, कुछ घंटों में ही एक्चुअल में एक्टिवेट हो जाता है। अगर कुछ घंटों में या तो कुछ एक दिन में आपका नहीं आता है तो आपको
VFS से आप कांटेक्ट कर सकते हो। इफ़ नॉट, यहाँ पे आपको रिसिप्ट नंबर के नीचे आपको एक इन्फॉर्मेशन देता है कि आपको एक पेंडिंग रिसिप्ट नंबर है। दैट मीन्स यू हैव पेड अगेंस्ट दिस एप्लीकेशन। जो आपकी एप्लीकेशन आईडी उसमें आ जाती है, वो आपका आ जाता है कि यू आर पेड अगेंस्ट दिस एप्लीकेशन। जो जैसे ही आप उसको एक बार सिलेक्ट कर लोगे तो आपको ये कंटिन्यू देता है। अगर मैं इस पर कंटिन्यू करूँगा तो ये नहीं आएगा, क्योंकि आई हैव टू पे द वीज़ा फ़ी फर्स्ट। देखिए, क्योंकि मुझे आ रहा है, क्योंकि मुझे पेमेंट पहले करनी है। जैसे वो आपका आ जाता है, देन आप उसको पे कर दीजिए, और पे करने के बाद आप वो जैसे रिसिप्ट नंबर लेते हो, उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे तो आपको वो आपका ड्रॉप ऑफ हो या इंटरव्यू हो, आपको वो आप नियरेस्ट टाइम में जो भी अवेलेबल डेट्स और टाइम रहेगा, देन आप अपनी कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से उसको सिलेक्ट करके वहाँ पे आप अपना गुड टू गो कर दीजिए। जो भी आपको दिन एंड टाइम कंफर्टेबल है वो आप टाइम स्लॉट लेके, एंड जब भी आप जो भी आप टाइम स्लॉट लेते हो तो मेक श्योर आप वहाँ पे एटलीस्ट 45 मिनट्स पहले आप रीच कर दीजिए। अगर आपका ड्रॉप ऑफ है तो आपको जल्दी जाने की कोई नीड नहीं है, आप वहाँ पे 15 मिनट्स भी जल्दी पहुँचोगे तो इट्स पर्टिकुलरली फाइन। आई मीन इट्स एब्सोल्युटली फाइन, नो इश्यूज़ एट ऑल। बट अगर आपका कॉन्सुलेट इंटरव्यू है तो 45 मिनट्स, आई वुड से एटलीस्ट 45 मिनट्स आप वहाँ पे पहले पहुँच जाइए। क्योंकि वो स्लॉट वाइज वहाँ पे लाइन में आपको एक डालते हैं, दे मेक यू स्टैंड इन अ लाइन इन क्यूज़, एंड वो एक टाइम फ्रेम के हिसाब से सेट करते हैं कि ये से ये टाइम वाले प्लीज़ गेट इन द क्यू। सो डोंट बी लेट, एंड जो भी आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके जाना नहीं भूलना। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स भी हैं, डू नॉट वरी, जस्ट कैरी इट विथ यू। अगर इंटरव्यू के टाइम पे आपसे अगर लोगों को लगता है कि वो मुझसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है तो जस्ट कैरी इट विथ यू। बट आप जो डॉक्यूमेंट्स ड्रॉप ऑफ में लेके जाओगे तो वो आपसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वैसे ही नहीं लेते हैं। बट इट अगेन डिपेंड्स एज पर द वीज़ा कैटेगरी। आपकी जो वीज़ा रहेगी उस हिसाब से आपसे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी लगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में वहाँ पे एक छोटा सा बेल आइकन है, उसे भी आप प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप उसको भी प्रेस करते हैं तो आपको हमारे फ्यूचर वीडियोज़ की अपडेट्स आती रहेंगी। प्लेलिस्ट विजिट करोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे ढेर सारी अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। उसमें कुछ एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, कुछ अनबॉक्सिंग हैं, कुछ शॉर्ट्स वीडियो हैं, और कुछ फन एंड एंटरटेनमेंट भी हैं। तो आप विजिट करना ना भूलें हमारी प्लेलिस्ट पे। एंड तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून।